हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात हमारे सुपर हीरोज की हम करेंगे। कोरोना के इस युद्ध में सैनिकों की तरह जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए इस कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वो कौन है? वो असली योद्धा है, वो असली सुपर हीरोज हमारे डॉक्टर्स हैं। आपके सामने एक तस्वीर रखती हूँ, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, काल्पनिक तस्वीर है ये, लेकिन आप देखिए मूवीज के कॉमिक्स सुपर हीरोज जो हैं, इस तस्वीर में आप देखिए झुके हुए नजर आ रहे हैं। ये रियल सुपर हीरोज को अदब से सलाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना रिस्पेक्ट शो करते हुए दिख रहे हैं ये सुपर हीरोज। और पूरी दुनिया में इस वक्त आलम यही है, ये हमारे डॉक्टर्स ही हैं। दुनिया भर के डॉक्टर्स इस वक्त कोरोना वायरस से इस दुनिया को बचा रहे हैं। इसमें आप देखिए बैटमैन है, ही मैन है, हल्क भी है, और ये सब झुककर अदब से सलाम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को। लेकिन इन देवदूतों को इसी हिंदुस्तान में, इसी सरजमीन पे अटैक का सामना करना पड़ता है, इन पर हमला होता है। विडंबना है ये। हालांकि सरकार ने अब एक कड़ा कानून बना दिया है, उसके बावजूद आप इन तमाम सुपर हीरोज की तकलीफों को आज समझिए। पूरी दुनिया में 1,85,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके कोरोना से लड़ना एक युद्ध है, और युद्ध में हर किसी की एकमात्र उम्मीद है हमारे डॉक्टर और मेडिकल कर्मी। लेकिन शायद भारत ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जो अपने डॉक्टरों का सम्मान नहीं कर रहा, उल्टा उनके खिलाफ हिंसा कर रहा है। ऐसे हमलों की वजह से ही प्रधानमंत्री मोदी को भी लोगों को यह याद दिलाना पड़ा कि सफेद कपड़ों में दिखने वाले ये डॉक्टर भगवान हैं। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील का भी कोई असर नहीं हुआ, डॉक्टरों पर हमले जारी रहे। इसीलिए सरकार को कानून में संशोधन करके डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा देना पड़ा। अब एक एक करके नोट कर लीजिए कि अगर डॉक्टरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाया तो क्या क्या हो सकता है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के अगेंस्ट वायलेंस के किसी भी एक्ट में इंडल्ज ना करे, या एपिडेमिक के दौरान किसी भी प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस या नुकसान ना पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल के साथ वायलेंस कमिट करते हैं या तो उनको 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा दी जा सकती है। साथ ही 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उनके ऊपर लेवी किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई किसी हेल्थ प्रोफेशनल को जो कि एपिडेमिक ड्यूटी में लगे हुए हैं, उनके साथ कोई ग्रीवियस हर्ट अगर उनको देते हैं तो उसकी सजा बढ़कर 6 महीने से 7 साल तक हो सकती है, और फाइन भी 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक उस पर लगाया जा सकता है। असल में लगातार हो रहे हमलों से परेशान होकर डॉक्टरों ने कल यानी 22 अप्रैल को विरोध का फैसला किया था। रात 9 बजे हाथ में मोमबत्ती पकड़कर विरोध की योजना थी, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बात की और फिर सरकार ने कानून में बदलाव किया। माननीय गृह मंत्री जी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की और मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा का आश्वासन दिया। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल को पत्र लिखकर सभी राज्यों को कहा है कि वे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और आईएमए के लोकल चैप्टर के साथ मिलकर मेडिकल प्रोफेशनल्स को की पर्याप्त सुरक्षा हेतु जो कदम उठाने हैं उनको सुनिश्चित करें। लेकिन इधर सरकार डॉक्टरों के लिए कानून में बदलाव कर रही है और उधर डॉक्टरों के साथ बदसलूकी रुक नहीं रही।
ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल यानी LNJP के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का वीडियो है। आज यहाँ के डॉक्टरों के साथ एक मरीज और उसके साथी ने मारपीट की, जिसके बाद इन्हें ये वीडियो बनाना पड़ा। आज एक घटना हुई है हमारे साथ। बाहर कैट से एक पेशेंट लेकर के आए 2 लोग। उनका पेशेंट को हमने देख लिया था, क्योंकि सारे डॉक्टर काम में बिजी थे, इसलिए उन्हें थोड़ी देर वेट करने को बोला गया। लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, अपना मास्क निकाला और अपना सूट निकाल के डॉक्टर के बहुत करीब आ गए। जब डॉक्टर ने उनसे कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, तो वो लोग आर्ग्यू करने लगे और उन्होंने कहा कि अगर हमें कोरोना होगा तो हम आपको भी करेंगे। इस बात पे जब उन्हें दूर किया गया, अपने से दूर करने की कोशिश की गई, तो वो एग्रेसिव हो गए और डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दिया। जब उन्होंने डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाया तो हमने लेडी गार्ड को बुलाया, क्योंकि जिसने हाथ उठाया वो एक फीमेल स्टाफ था, कोई जो कैट्स में काम करता था। उसके साथ में एक मेल स्टाफ था, जिसने पीछे से आकर के हमारे लेडी गार्ड की गर्दन पकड़ ली और गालियां देना शुरू कर दिया। ये वीडियो भले ही किसी एक अस्पताल का हो, लेकिन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की परेशानी पूरे देश में एक जैसी है। इन पर हमला करने वालों को ये याद रखना होगा कि ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर अपना घर परिवार छोड़कर हमारा इलाज कर रहे हैं। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो इनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे साथ आएंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कोविड से लड़ें या इस तरह की दिक्कतों से लड़ें। हर रोज कोई ना कोई ऐसी वीडियो निकलती है जहां पर हम डॉक्टर्स की और हम लोगों के काम की और हमारे अस्पताल की बुराइयां दिखाई जाती हैं। हम अपने काम से में ये सब चीजें इन लोगों से डील करें, इन वीडियो से डील करें या अपना काम करें। वैसे भी इन मुश्किल हालात में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी कोरोना से संक्रमित हो रहा है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कम से कम 10 डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में 160 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। राजस्थान में कुल 90 कोरोना वॉरियर्स संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में भी 100 से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के इसी हौसले को बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी संदेश दिया है। संकट की इस घड़ी में अपनी जान खतरे में डालने वाले कोरोना वॉरियर्स को महानायक का यह संदेश जरूर सुनना चाहिए। गुजरात में सूरत में एक बिलबोर्ड लगा हुआ था, जिसमें लिखा था कि आपको मालूम है मंदिर क्यों बंद हैं? क्योंकि भगवान जो है सफेद कोट पहनकर अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप जितने भी डॉक्टर्स, नर्सेस और जितने भी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आप सब में एक ईश्वर का रूप है। आप सब इतनी मेहनत के साथ इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। आप जीवनदायी बन गए हैं आप, और मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर आपकी सराहना करता हूं, नतमस्तक हूं मैं आपके सामने। बहुत ही सराहनीय काम हो रहा है, और आप ना होते तो न जाने इंसानियत कहां जाती। भारत में भले ही कोरोना वॉरियर्स पर हमला हो रहा हो, लेकिन अमेरिका में कैसे कोरोना वॉरियर का सम्मान होता है इस वीडियो में देखिए। ये अमेरिका के कनेक्टिकट शहर का वीडियो है। ये भारतीय मूल की डॉक्टर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर उमा मधुसूदन। उमा कर्नाटक के मैसूर की रहने वाली हैं। यहाँ साउथ विंडसर हॉस्पिटल में फिजिशियन हैं। लोग डॉक्टर उमा का शुक्रिया अदा करने के लिए उनके घर के बाहर अपनी कारों से आ रहे हैं। कारों की एक लंबी लाइन दिख रही है। डॉक्टर उमा सबका अभिवादन कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों के लिए हर तरफ से निराश करने वाली खबरें आ रही हैं। यह गुजरात के सूरत की तस्वीर है। एक नर्स 12 दिनों के बाद अपने घर पहुंची तो उनका ऐसे स्वागत हुआ। ये नर्स एक सरकारी अस्पताल में कार्यरत हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग पूरी गली में नर्स के लिए तालियां और थालियां बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। तालियां तब तक बज रही हैं जब तक ये नर्स अपने घर नहीं पहुंच जाती। हमें भी इन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का ऐसे ही हौसला बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई जीतनी मुश्किल हो जाएगी।